हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का जो है सोशोलॉजी का चैप्टर। आज हम करेंगे सोशोलॉजी का चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम सांस्कृतिक आत्मसातकरण एवं एकीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें प्राय संस्कृति के विषय में जो हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आपको पता ही होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है संस्कृति आत्मसातकरण एवं एकीकरण जो है +2 के जो है सीबीएसई के बच्चे हैं जिनका एनसीईआरटी बुक है, उनके लिए भी बहुत ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके रिगार्डिंग एग्जाम में जरूर एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये सीबीएसई के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में यूपी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी अगर उन्होंने सोशोलॉजी ले रखा है तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर जो है लाइन टू लाइन समझाने की कोशिश किया जाता है इसमें, और आपको समझ में भी बहुत आसानी से आ जाता है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईओएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईओएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये एग्जामिनर का सदैव ही फेवरेट रहा है, जिसका टॉपिक का नाम है आत्मसातकरण। देखिए आत्मसातकरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया है, चाहे वो सीबीएसई के +2 का हो एग्ज़ाम या एनआईओएस के बच्चों का एग्ज़ाम हो। ये जो है आत्मसातकरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कहते हैं आत्मसातकरण भी जो है सांस्कृतिक संपर्क के ही द्वारा होता है। आत्मसात देखिए ये संस्कृति संपर्क से ही जो है ये आता है, यानी संस्कृति संपर्क के द्वारा ही इसको जो है अनुभव किया जा सकता है। यह एक सामान्य धारणा है कि जितने ज़्यादा व्यक्तियों का परस्पर संपर्क होगा उतने ही वो परस्पर एक दूसरे के पसंद करेंगे। तो ये बात तो आपको भी पता है कि कोई व्यक्ति जितना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहता है उतना ही उसकी आदतें, उसकी हैबिट सबको वो ग्रहण कर लेता है, ठीक है, या आपको उससे जो है लगाव भी हो जाता है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। कहते हैं जितना व्यक्ति जानता है एक दूसरे को उतना ही उसमें अच्छी बातें आती है और उसको समझने का मौका भी मिलता है। जितना अधिक वह परस्पर जो है संवाद भी करेंगे उतना ही अधिक वे सामान्य बनने की भी कोशिश करेंगे। यानी बात करने से, संपर्क बढ़ाने से व्यक्ति में जो है काफ़ी कुछ जानने और समझने का मौका मिल जाता है। तो ये सारे के सारे बात जो होती है आत्मसातकरण के अंतर्गत ही आती है। यह एक अन्य विश्वास है कि हम दूसरे के बारे में जितना ज़्यादा जानते हैं उतना ही अधिक हम उन्हें पसंद भी करते हैं। तो ये भी सच्चाई बात है। कहते हैं किसी व्यक्ति को जितना ज़्यादा आप जानोगे उसकी आदतें, उसके विचार, उसकी समझ, उसकी सोच के आदी होते चले जाओगे, क्योंकि यही चीज़ तो कहते हैं कि उनको आगे बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि मंत्री लोग जो होते हैं आजकल इलेक्शन होती है तो वो लोग क्या करते हैं, घर घर जाते हैं, द्वार द्वार पे जाते हैं, उनसे वोट मांगते हैं, और कुछ जो होते हैं वो रेडियो टेलीविज़न पे ही प्रचार करते हैं। तो कहते हैं जो सामने जाते हैं आपस में बात करते हैं, इससे ये होता है कि उनका अट्रैक्शन बढ़ता है। उनको ये लगता है कि ये हमारे हितैषी हैं और हम तो इससे ये मिलने आए हैं, हमसे बात कर रहे हैं तो हम हमारे लिए अच्छे भी करेंगे। तो इसी विश्वास पे जो है आजकल जो है पॉलिटिकल्स में सारे के सारे मंत्री लोग जो है घर पे जाके खाना खा रहे हैं, घर पे जाके उनसे बातें कर रहे हैं, तो घर पे जाके उनको कई तरह के जो है पुरस्कार भी दे रहे हैं। तो ये आज के राजनीति के जो है बहुत बड़ा जो है आज क्रियाकलाप बन गया है। तो यही बात यहाँ पर भी आता है कि हम जिसको जितना संपर्क में जाते हैं, जितना हम किसी व्यक्ति से बातें करते हैं, जितना व्यक्ति से हम जान पहचान बढ़ाते हैं, उतने हम उस व्यक्ति के आदी हो जाते हैं, उसके व्यवहारों की आदी हो जाते हैं, उसके विचारों के आदी हो जाते हैं, उसके स्टाइलों की आदी हो जाते हैं,
ठीक है। जैसे कि आपको पता है, अगर कोई जीव जंतु भी हमारे संपर्क में आता है तो जीव जंतु भी हमारे जैसे हम सिखाते हैं वैसे ही हमारा हरकतें भी करने लग जाता है। तो यही बात आत्म सत्करण के विषय भी यहाँ बताता है कि हम जितना किसी दूसरे के बारे में जितना ज़्यादा जानते हैं उतने ही अधिक हम उनसे पसंद भी करते हैं। आत्म सात्करण का यह अर्थ होता है कि एक व्यक्ति अथवा समुदाय ने दूसरे व्यक्ति अथवा समुदाय के बीच मूल्यों को इस सीमा तक ग्रहण कर लिया हो कि उसकी अपनी पहचान में विलीन हो गई हो। इसका अर्थ समझ सकते हो आप कि देखिए, हम दूसरे व्यक्ति को के पास जाते हैं, दूसरे व्यक्ति के विचारों से अवगत होते हैं, जो व्यक्ति है उसकी आदतों से अवगत होते हैं। तो इससे क्या होता है, हम अपनी हैबिट को खो देते हैं, अपनी विचारधारा को खो देते हैं और दूसरे व्यक्तियों की विचारधाराओं पे अमल करने लग जाते हैं, उसको ही हम सब कुछ समझ लेते हैं। इसमें यही जो है आत्म सत्करण बताता है कि हम अपनी पहचान को विलीन कर देते हैं, यानी हम अपनी पहचान को ही ख़त्म कर देते हैं। मान लीजिए कोई बाबा होगा, आप उसके पास जाते होगे तो बाबा जो भी कहते हैं वो आप जो है आंख बंद करके कर लेते हो, यानी आप अपना जो है अस्तित्व ही ख़त्म कर देते हो इस जगह पे, क्योंकि आप आंख बंद करके उनके सभी बातों पे विश्वास कर लेते हो। जो जैसा कहता है वैसा ही आप करने लग जाते हो, जो कि अनुचित भी होता है फिर भी उचित में ले जाते हो। तभी तो आज जो है अपराध भी काफ़ी बढ़ जा गया है। तो यही बात जो है आत्म सात्करण जो है यहाँ पर बताता है कि हम कोई भी समुदाय या कोई भी व्यक्ति के मूल्य और उनके विषयों के विषय में जानते हैं, पहचानते हैं और उनके जो है विश्वास भी करते हैं और उनको पसंद भी करने लग जाते हैं। और इससे क्या होता है, हमारा अपना जो है व्यक्तिगत जो है पहचान वो सदैव ही विलीन हो जाता है। तो ये साफ शब्दों में जिसको आपको समझना बड़ा आसान हो गया कि हमारी जो है अपनी भावना, अपनी हैबिट, अपनी जो आदतें होती है दूसरे के प्रभाव में आने से ये सारे जो होते हैं विलीन हो जाते हैं। इसी को हम आत्म सात्करण के नाम देते हैं। कहते हैं आत्म सात्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें असामान्य संस्कृति वाले व्यक्तियों का निकट संपर्क सर्वदा संस्कृति तत्व के सम्मेलन में प्रतिफलित होती है। यानी आत्म सात्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें असामान्य संस्कृति वाले, देखिए जिसका संस्कृति एक जैसा नहीं है, वाले व्यक्ति के निकट संपर्क सर्वदा संस्कृति तत्व के जो है सम्मिलित में प्रतिफलित हो जाती है। हालांकि दूसरे की तरह जो है अरदान या ग्रहण करना ही दिशा में इस प्रकार के जो है घोषित नहीं किया जा सकता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आए कि एक कहते हैं दूसरे की तरह अरदान या ग्रहण करना ही दिशा में इस प्रकार की घोषणा नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं आत्म सत्करण जो है प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। देखिए आत्म सत्करण जो है प्राकृतिक परिघटना है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी के संपर्क में जाते हो तो प्राकृतिक रूप से आप उसकी बातों को ग्रहण करते हो, न कि ज़बरदस्ती ग्रहण करते हो। कहते हैं ज़बरदस्ती जो ग्रहण की जाती है वो आर्टिफिशियल के रूप में देखी जा सकती है, और जो स्वयं ही आप ग्रहण कर लेते हो, स्वयं ही उसकी आदत, उसके प्रभावों का आप पे प्रभाव पड़ जाता है। तो ये जो हो जाता है एक तरह से देखा जाए तो ये जो है एक जो है प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली घटना के रूप में है। ये सामान्य मानसिकता के सिद्धांतों को सामान्य समझी जाती है, यानी यहाँ पर आपकी मानसिकता सामान्य थी लेकिन आप उस व्यक्ति से काफ़ी प्रभावित हुए जिसकी वजह से उसकी सारी आदतें, उसकी गुण को आपने अपना लिया। यह विचार इस लोकप्रियता पर भी आधारित है कि जो है समानताएं और समरूपताएं एकता के समान या समरूप होती है। कहते हैं आत्म सत्करण का विचार महसूस करने, सोचने और तंद्रूपी कार्य करने से निहित मानी जाती हैं। यानी ये चीज़ें जो दोस्तों होती है इसको विचार को महसूस किया जा सकता है, समरूपताएं एकता समान को समरूप हो सकती है। तो आत्म जो है सात्करण ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम दूसरे व्यक्तियों के गुणों को अपनाते हैं और अपने गुणों को जो है नष्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम तो आत्मसात एक दूसरा अर्थ यही भी होता है कि हम अप्रवासी से पूर्व में कुछ योगदान दिया करते हैं, उसे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने स्वभाव, संस्कृति और दर्शन से आने वाली जो है पीढ़ी को भी कुछ अवश्य देगा। यानी आत्मसार ये भी बात बताता है कि हम दूसरे पीढ़ी को भी जो है अपने गुण, अपने आदतें दे दें। तो इस बात से भी जो है आत्म सत्करण जो है अंतर्गत आता है। यानी दूसरा अर्थ इसका ये भी होता है कि हम दूसरे जो है जनरेशन को भी अपने गुण, अपनी आदत, अपनी स्वभाव, संस्कृति, दर्शन आदि को जो है हम हस्तांतरण करते हैं। इस विचार का उद्गम जो अप्रवासियों में निहित होती है, यानी जो अप्रवासी लोग होते हैं। यानी अप्रवासी का देखिए दोस्तों, यहाँ प्रवासी का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और अप्रवासी होते हैं जो नहीं जाते हैं, जो एक जगह ही रहते हैं। प्रवासी
यानी जो मैग्नेट कर जाते हैं, अप्रवासी जो मैग्नेट नहीं करते हैं, उन लोगों के द्वारा निर्धारित भी किया जाता है। यानी ये सारी बातें उन लोगों के द्वारा भी निर्धारित किया जाता है। आप देखते हो कि कोई व्यक्ति अगर गांव में रहता है जहाँ पर वो सदैव से रहता है, तो वहाँ के जो लोगों की आदतें होती हैं, उनके काम होते हैं, उनके विचार होते हैं, उनके भाषा होते हैं, सब कुछ अपना लेते हैं। और वही व्यक्ति अगर प्रवास में चला जाए, कहीं दूसरी जगह चला जाए, तो वो वहाँ का गुण अपना लेता है। जो लोग उनके निकट संपर्क में होते हैं, यानी वो सारे व्यक्ति जो होते हैं अपने ही गाँव, अपने ही मोहल्ले के संपर्क में होते हैं, उन्हीं का गुण जो है उनके अंदर निहित आ जाती है। आत्मसातकरण की प्रक्रिया जितनी समानता से प्रबंधित होती है, उतनी ही विभिन्नताओं में भी है। यानी इसमें जितना समानता देखने को मिली है, उसमें से भी कहीं अधिक इसमें विभिन्नता देखने को मिल रही है। आत्मसातकरण जो है भेदीयता और सम्मिलित की एक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति और समूह दूसरे व्यक्ति या समूह की स्मृतियाँ, भावों और अभिव्यक्तियों को अपने अनुभव तथा इतिहास के आदान प्रदान द्वारा ग्रहण करते हैं। यानी यहाँ पर आत्मसातकरण के विषय में जो है साफ शब्दों में ये बात बता दिया गया है कि सम्मिलित की एक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति और समूह दूसरे व्यक्ति या समूह की स्मृति, भावों और अभिव्यक्तियों को अपने अनुभव तथा इतिहास के आदान प्रदान करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, यानी उसको अपने अंदर समाहित करते हैं। और इसके जो है सम्मिलन या संयुक्त होने से एक सामान्य संस्कृति जो है जीवन आरंभ करते हैं। यानी उस चीज़ को अपना कर, उस चीज़ों को जो है ग्रहण करके वो जो है एक सामान्य संस्कृति जीवन आरंभ करना चाहते हैं। तो इसको आत्मसातकरण के अंतर्गत ही आ सकता है। कहते हैं जहाँ तक परंपरा को जो है आदान प्रदान की बात है, इसमें जो है ये गुण निहित होती है। और इसमें ये प्रश्न भी उठता है, सामान्य अनुभवों में यह जो है आत्मीय सहभागिता एवं आत्मसातकरण ऐतिहासिक जो है प्रक्रियाओं के केंद्र के स्थित है। आत्मसातकरण की प्रक्रिया में जो है अभिव्यक्तियों में सुधार केवल धीरे धीरे ही हो सकता है। ठीक है, अतुल जो है संपर्क में भी होते हैं, यानी आपस के संपर्क के द्वारा भी ये हो सकते हैं। यदि हम बात यहाँ पर करें आत्मसातकरण की विशेषताओं के विषय में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम व्यू से रखता है कि आत्मसातकरण की क्या विशेषताएं हैं और ये किस जगह उपयोग किया जा सकता है। कहते हैं आत्मसातकरण जो है सामाजिक प्रक्रिया में संलग्न समूहों के बिना जानबूझ और जो है सचेत जो है प्रयासों घटित होती है। यानी ये जानबूझकर और जो है प्रयासों से घटित होती है। इसमें जितना प्रयास करते हैं उतना जो है आत्मसातकरण की भावना बढ़ती है, क्योंकि आपने यहाँ डेफिनेशन जाना ही है कि हम जितने दूसरे व्यक्ति के साथ जो है साथ बिताते हैं, उतना ही उसके गुणों, उसकी आदतें, उसके व्यवहारों से अवगत होते हैं। तो ये बात जनरल सी बात है कि जानबूझ के ही करवाया जाता है। मान लीजिए किसी दो व्यक्तियों का विवाह संबंध बनना है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि ये दोनों व्यक्तियों को आपस में बात करने के लिए हम कहते हैं। इससे बात करने से ये होता है कि वो एक दूसरे के विचारों से अवगत हो सकते हैं, उसके गुण अगुण को देख सकते हैं और इससे जो है वो आने वाला फ्यूचर को भी अपने जो है सेव कर सकती हैं। तो ये आत्मसातकरण ही कहला सकता है इसमें, क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति एक दूसरे के विचारों से अवगत होता है और एक दूसरे के विचारों को ग्रहण भी करता है या एक दूसरे विचारों से अवगत भी होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं सचेत प्रयासों से घटित होती है, नहीं इसमें हम जो है सचेत होकर सारी घटनाएं घटाते हैं। इसमें माता पिता का भी योगदान होता है जो ऐसे कार्य करने के लिए कहते हैं। अंततः आत्मसातकरण एक अचेत प्रक्रिया है, यानी ये अचेत प्रक्रिया है जिसमें हर चीज़ जो है घटित होती है। अगर ये बात सामान्य रखता है कि दूसरी बात अगर हम देखें, सामान्यता आत्मसातकरण होने में लंबा समय लगता है। यानी देखिए, आपने किसी व्यक्ति से मुलाकात किया है, किसी व्यक्ति को 1 घंटा बातें किया, तो आप 1 घंटा में इतना प्रभावित नहीं हो सकते, इसके लिए थोड़ा समय लगता है। कहते हैं अगर हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो वो बहुत ही सादगी, बहुत ही प्यार और बहुत सद्भावना से विचारधारा अपना रखता है, लेकिन अगर आप उसको कई टाइमों में देखोगे, कई टाइम में अचानक उससे मिलोगे, तब जाके उसकी जो है सच्चाई का पता लगेगा कि उसमें कितनी जो है विचार जो है ग्रहण करने वाली है और कितने जो है उसे दूर करने वाली है। तो यही बात यहाँ बता रहा है कि सामान्यतः आत्मसातकरण होने में बहुत लंबा समय लगता है, इसको बहुत जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। जब दो संस्कृति आपस में संपर्क में आती है तो एक लंबे समय के बाद ही एक दूसरे में विलीन हो पाती है। यानी जब तक हम उसकी बुराई अच्छाई को नहीं देख लेते तब तक जो है हम उसको नहीं अपनाते हैं। तो आत्मसातकरण जो है बहुत लंबा समय अवधि लगती है और दूसरे में विलीन होने में बहुत जो है समय लग जाता है। तभी अगर देखा जाए तो आत्मसातकरण एक धीमी प्रक्रिया है, यानी बहुत ही धीमी गति से
चलता है। लेकिन अगर हम प्रसंस्कृतिकरण की बात करें तो थोड़ा सा वो काफ़ी जल्दी हो जाती है, लेकिन इसमें जो है बहुत लंबा समय लगता है, बहुत धीमी प्रक्रिया है और कहते हैं धीमी प्रक्रिया से ही इसको जो है हम सुचारू रूप से जान सकते हैं। तो ये विशेषताओं के अंतर्गत ही आता है। यदि बात करें अगले पॉइंट का तो कहते हैं आत्मसंस्करण तभी घटित होती है जब इस प्रक्रिया में संलग्न संस्कृति असामान्य हो। यानी इस संस्कृति दोस्तों यहाँ पर कहते हैं एक संस्कृति से नहीं हो सकता है, दो अलग संस्कृतियों में ही आत्मसात्करण की घटना देखने को मिलेगा। इसमें एक प्रकार की जो है श्रेणीबद्धता भी होती है, यानी इसमें दूसरे श्रेणी के व्यक्ति भी होते हैं, तो इसको कहा जा सकता है कि इसमें श्रेणीबद्धता भी होती है। इसमें एक अध्यत्य वाली जो है अर्थात प्रबल होती है, यानी अव्यक्त भी होती है और प्रबल भी होती है। जो दूसरी अधीन संस्कृति होती है प्रायः प्रबल संस्कृति अधीन अथवा अपेक्षाकृत जो है छोटी संस्कृति के साथ आत्मसत्करण की दिशा में आगे बढ़ते हुए उन्हें स्वयं भी आत्मसात कर लेती है, यानी वो अपने साथ मिला लेती है। आत्मसात्करण एक अस्थायी घटना नहीं है, इसके प्रभाव अस्थायी होते हैं। आत्मसात्करण के कारण संस्कृति में घटित होने वाली परिवर्तन एक लंबे समय तक चलने या निरंतर बने रहने की प्रयास भी करते हैं। तो कहा जाए इसकी विशेषता में आत्मसात्करण जो है अस्थायी घटना नहीं है, ये अस्थायी घटना है कि बहुत समय लग जाता है इसको घटित होने में और बहुत समय लंबे काल अवधि में जो है ये घटना घटित होती है और ये कहते हैं कि ये निरंतर चलती ही रहती है। तो आपको यहाँ समझ में आ ही गया होगा कि आत्मसात्करण का मतलब होता है हम किसी दूसरे व्यक्तियों के विचारों से ग्रहण करें या दूसरे विचारों से अवगत हो और उसको जो है अपने जीवन में अपना ले। लेकिन इसमें अपनाने के साथ जो होता है हम अपनी व्यक्तिगत जो विचारधारा होती है, अपने जो विचारधारा वो ख़त्म हो जाता है। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ही था कि जब हम किसी व्यक्ति के संपर्क में जाते, चाहे मान लीजिए वो बाबा हों या कोई महापुरुष हों, अगर हम उनके विचारधारा सुनते हैं तो हम क्या उनके ही बातों में रह जाते हैं, उनकी बातों को ही खो जाते हैं और उनके ही बताए हुए रास्ते पर ही हम चलने लग जाते हैं। यानी हमारा व्यक्तिगत जो होती है विचारधारा खत्म हो जाती है और हम जो है उनके विचारधाराओं पर चलने लग जाते हैं। तो इसी को आत्मसात्करण के ही कहा जा सकता है। तो कहते हैं ये बहुत लंबा समय भी लगती है, कभी कभी हम जो है दूसरे की बातों इतना जल्दी समझ नहीं लेते हैं या उसको अपना भी नहीं लेते हैं। इसके लिए हमें बहुत उस पर कहते हैं आज हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हमें किसी विचार को अवगत होने के लिए, किसी दूसरे के विचारों को समझने के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी करने से हम सही बात नहीं जान सकते, सही बात को नहीं समझ सकते हैं। कहते हैं हमारा मोटिव यही होना चाहिए कि हम सही व्यक्ति को ही अपना आदर्श बनाएं, अपना आइडल बनाएं। कभी ये ना हो कि हम गलत व्यक्ति को जो है जल्दबाजी में आइडल बना लिए हैं और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लग गए हैं, तो वो जो है हमारे लिए कभी भी जो है अच्छा नहीं होता है, वो सदैव ही घातक सिद्ध होता है और आपको जो है पतन की ओर ले जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, आत्मसात्करण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज़रूरी था और ये एग्ज़ाम भी से ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में, तो इसको ज़रूर अच्छे से अच्छे प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से समझ लेना, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, और साथ में लक्ष्य एक और नहीं भूलना है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपके लिए कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि उस व्यक्ति के लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करें। तो आपको यही रहता है कि मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ, इसको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ, तो आपका भी यही होना चाहिए विचारधारा कि इस वीडियो को जितना हो सके दूसरे बच्चों तक भी शेयर करना है। देखिए दोस्तों, शेयर कीजिएगा, उस व्यक्ति को अगर ये अच्छा लगता है तो देखेगा, नहीं अच्छा लगता है नहीं देखेगा। इसमें आप ज़बरदस्ती नहीं करना है किसी व्यक्ति से, क्योंकि ज्ञान जो होती है कभी ज़बरदस्ती से नहीं दी जा सकती है। आप छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ाते हो तो क्या वो पढ़ता है? कभी नहीं पढ़ता। अगर आप उसको समझ में आने लगता है, उसको इंटरेस्ट बनती है, तभी वो चीज़ को देखता है। तो यही बात दूसरे व्यक्ति के लिए भी आता है। लेकिन कहते हैं हम अपना फ़र्ज़ करना नहीं भूल सकते हैं। अगर मान लीजिए आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हो तो कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर देखेगा जिसको ये सिलेबस में है, और वो अगर उसको समझ में आ जाता है तो आपके द्वारा एक स्टेटस लगाने की वजह से दूसरे व्यक्ति को जो है भलाई हो जाता है और दूसरा व्यक्ति जो है आपको जरूर धन्यवाद मन ही मन देगा, क्योंकि आपके वजह से जो है उस टॉपिक को उसको अच्छे से बच्चों को समझ में आ गया है। आप हर समय जो है कभी गाने लगा देते हो, कभी फ़ोटो लगा देते हो, कभी एक बार तो ये जो है चैनल का जो है आप लिंक लगा के तो देखो। कहते हैं इससे आपको अच्छा महसूस भी होगा और दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने का एक साधन भी बन जाएगा। तो इसलिए आपको सोचना नहीं है दोस्तों, अच्छे कामों में सोचने की जरूरत नहीं होता, सिर्फ क्रिया करने की आवश्यकता होता है। इसलिए आपने एक ही काम करना है, यूट्यूब से जो है इस वीडियो को लिंक को कॉपी करना है
और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते हो ये होगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।